हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट और फॉर्मूला एक एक करके हम बात करेंगे। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है तो उनके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। प्रीवियस क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम का रिवर्स यानी कि हम दोनों बात कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के होम पेज पे जाइए और वहां से आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का रिवर्स, ठीक है। ये 5 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री से, और ये क्लास आपको लगातार चलेगी, ठीक है। पहले हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट देंगे, इसका फॉर्मूला बताएंगे और सब कुछ करके हम आपको एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री जो है एक लैटिन वर्ड से बना है। कौन वर्ड से? लैटिन वर्ड। ट्रिगोनोमेट्री जो है लैटिन वर्ड ट्रिगोनोन और मेट्रोन से बना हुआ है, ठीक है। ट्रिगोनोन और मेट्रोन से बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। लैटिन वर्ड ट्रिगोनोन और मेट्रोन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रिएंगल, क्या होता है? ट्रिएंगल। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, क्या होता है? मेजर। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो है लैटिन वर्ड ट्रिगोनोन और मेट्रोन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रिएंगल एंड क्या? मेजर, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रिएंगल। सीधी सी बात कर सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रिएंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रिएंगल, तो अब ट्रिएंगल में क्या क्या मेजर किया जा सकता है? तो किसी ट्रिएंगल में आपको एंगल और साइड का मेजरमेंट किया जाता है। किसी ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट में ट्रिएंगल में हम ट्रिएंगल के एंगल और साइड का हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो अगर इसका डिफिनेशन जाना जाए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन बहुत ही शानदार हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री इज द branch of mathematics. Trigonometry is the branch of mathematics Trigonometry is the branch of mathematics in which the study of relationship between side length and angle of a triangle, ठीक है। यानी कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको एक तरह क्या है? मैथमेटिकल्स का ब्रांच है। मैथमेटिक्स का क्या है? एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि किसी ट्रायंगल के साइड लेंथ और एंगल के बीच हम रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। साइड लेंथ और एंगल के बीच हम क्या करते हैं? रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री कंसेप्ट में, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई ट्रिगोनोमेट्री का फादर कौन होता है? तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री याद रख लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का जो फादर है वो क्या होते हैं? कौन होते हैं? हिपार्कस। कौन है? ट्रिगोनोमेट्री के फादर कौन है? हिपार्कस है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का फादर कौन है? जनक कौन है इसके? हिपार्कस है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में साइड लेंथ और एंगल ट्रिएंगल के बीच में हम रिलेशन
पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह का रिलेशन पढ़ते हैं, किस तरह का एंगल पढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मेज कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप समझ गए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के बीच में किस तरह का रिलेशन हम पढ़ते हैं। तो एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ज्यादा करके आपको राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में काम करता है। ये मान लीजिए कि एबीसी, एबीसी क्या है? एबीसी हमने माना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और मान लीजिए कि यह एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो यह एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अगर ये बी एंगल जो है 90 डिग्री का है, जिसके चलते एबीसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये दो एंगल की बात की जाए तो ये दोनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है। तो इस एंगल, इस ट्रायंगल में क्या क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं? इस साइड को हम बोलते हैं बेस, इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर और इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर क्या क्या रिलेशन हम पढ़ते हैं? तो इन सब का रिलेशन जो है पढ़ने के लिए हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जरूरत पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से जानते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में हम एक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 तरह की होती है। ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितनी तरह की होती है? 6 तरह की होती है। और एक चीज आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर पी कहेंगे, बेस को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर बी कहेंगे और हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में हम लोग एच कहेंगे। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट के अंदर। तो हम पहले बात कर ले कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ध्यान देंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसके एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो इस ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होता है, साइड का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो होता है, जो साइड का रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो चलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे कि द रेशियो ऑफ साइड, लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स,
राइट एंगल ट्रायंगल्स किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्यूट एंगल के विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक्यूट एंगल टू एनी इट्स ऑफ एक्यूट एंगल्स आर known as ट्रिगोनोमेट्री क्या, रेशियो। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी इट्स ऑफ एक्यूट एंगल्स। मैंने बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो रेशियो साइड ऑफ रेशियो होता है, जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। और जब भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे ध्यान देंगे ये तो 90 डिग्री हो गया, एक्यूट एंगल एक एंगल हो गया, एक एंगल होगा, तो जब भी आपको कोई रेशियो पूछा जाएगा तो एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में ही पूछा जाता है, 90 डिग्री जो है उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि राइट एंगल के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा जाता है। तो हमेशा आपको एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होती है 6 तरह की होती है और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं हम एक एक करके लिख देते हैं, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लिख देते हैं, आप नोट कर लें किस चीज को, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो हम आपको पुट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रेशियो क्या होता है, इसको हम एज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, क्या बात करने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मतलब समझ गए कि जो भी रेशियो होगा, कोई भी रेशियो होगा, उसके एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होती है हमारे पास 6 तरह की होती है। ट्रिगोनोमेट्री क्या, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमारे पास 6 तरह की होती है। जिसमें पहले की बात करें तो हो जाएगा साइन, और किस एक्यूट एंगल में, तो हम इस थीटा को ले रहे हैं, तो ये हो जाता है साइन थीटा जो एक्यूट एंगल है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ध्यान देंगे, इसका अपोजिट ए है, ए एडजेसेंट है, ए हाइपोटेन्यूज है। अगर आप कहना चाहे तो ये अपोजिट है, इस एंगल का अपोजिट है, अपोजिट साइड, ये क्या है एडजेसेंट साइड, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हमने अपोजिट नहीं लिखा है, ठीक है, बस आप ध्यान देंगे कि ये परपेंडिकुलर है, जैसे हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा भी कहता है जिसको थीटा वैल्यू सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये हमेशा आपको लागू करना है। ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, होता है पी बाई एच। दूसरा होता है cos थीटा होता है बी बाई एच। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है tan थीटा, तो tan थीटा होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये 3 फार्मूला अगर आप याद रख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का अगर 3 फार्मूला याद रख रहे हैं तो 3 फार्मूला अपने आप याद हो जाता है। कैसे, कि साइन का जो अपोजिट होता है, मतलब साइन का जो उल्टा होता है, ठीक है, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ऐसे आप अगर याद रखते हैं तो साइन का अपोजिट कोसेक, जब साइन का पी बाई एच है तो कोसेक क्या है, एच बाई पी, एक पलट जाता है तो एच बाई पी होता है। 5वां, tan का cos का अपोजिट जो होता है सेक होता है। क्या, cos का अपोजिट सेक होता है, तो सेक इसका उल्टा हो गया तो क्या जाएगा, h, क्या हो जाएगा, h बाई b हो जाता है। tan का उल्टा cot होता है, क्या होता है जी, tan का उल्टा cot होता है,
तो कॉट थीटा का क्या है, इसका उल्टा होता है पी बाई बी, तो हो जाएगा बी बाई पी, क्या रहेगा बी बाई पी। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये जितना भी रेशियो हम निकालते हैं ये क्या है, एक साइड, ठीक है, और उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल, इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, चाहे तो आप इसके भी रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, बात वही आएगा, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, यही आपका मेन फंक्शन है। अगर इस चीज को अगर आप याद रख लेते हैं तो समझिए आपको ट्रिग्नोमेट्री 100% आधा आपको समझ में आ जाएगा, यही आपका बेस है, इसी चीज को आप ध्यान में रखे रहिए, ठीक है। तो एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने तरह का होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 तरह का होता है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बी बाई एस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट थीटा बी बाई टी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखे रहेंगे क्योंकि यह हमेशा आपको काम देगा हर टाइम हर समय, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आपको बहुत जरूरी है याद रखना। अब इन तीनों चीज में हम एक रिलेशन दिखाते हैं जो आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एक और रिलेशन दिखाने जा रहे हैं जो आपको जरूरत पड़ेगा, कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, परपेंडिकुलर है, लंब है और बेस है, आधार, ठीक है। तो जब आप जानते हैं कि यह आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ट्रायंगल एबीसी है और एंगल बी यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, जिसमें इसके यानी कि राइट एंगल के सामने वाला जो बड़ा साइड होता है इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ये दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी एक 90 डिग्री है, इसलिए जो आपका ट्रायंगल एबीसी है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यह क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। किस नियम से, ये पाइथागोरस थ्योरम से, आप जानते हैं किस नियम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये चीज को ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर होता है। और इस चीज को आप ध्यान देते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर जब हो जाता है तो अगर रेयर केस में अगर आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना हो, अगर ये हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर कभी भी आपको निकालना हो हाइपोटेन्यूज तो ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रेयर केस में मान लीजिए अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आपको P निकालना हो तो हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ये भी कंडीशन आप याद रखेंगे। तीसरा कंडीशन है अगर आपको बेस निकालते हैं, बेस स्क्वायर निकालते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 कंडीशन है
आप ये चीज याद रखे रहेंगे। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया और इसमें आपको पूछ रहा है कि एच निकालिए, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हो सकता है पूछ रहा है पी निकालिए परपेंडिकुलर, इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। हो सकता है बी पूछेगा, हाँ बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर बी पूछेगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या पूछे, बी पूछे, तो आप यूज करेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या फार्मूला हो सकता है, परपेंडिकुलर निकालना क्या हो सकता है, और बेस निकालना है तो तभी ना आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का यूज करेंगे। जब आपको बेस, परपेंडिकुलर, साइड, हाइपोटेन्यूज पता रहेगा तब ना आप एंगल का यूज करके इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है इस पर एप्लीकेशन इसका देखते हैं कि कैसे आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें ए बी साइड 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ए सी साइड आपको 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि आप कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता करेंगे, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें आपको ये क्या है, ये आपको परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपको हाइपोटेन्यूज है, हमें अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं और यहाँ पर आपको गिवन में क्या क्या दिया है, यहाँ पर ले सकते हैं गिवन में, गिवन आप ले सकते हैं। ये क्या है, ये आपको क्या है, ये आपका है ए बी, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको कभी भी बनाना है तो एक चीज ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बेस और हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीन चीज में दो चीज कोई दिया रहेगा, एक चीज अगर आपको नहीं दिया रहता है तो जो चीज नहीं दिया है उसको आपको निकाल कर रख लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आप पकड़ लेंगे क्या आपको निकालना है क्या नहीं निकालना है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं तो आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे दिया है और ये बेस नहीं दिया तो इस बेस को आप निकाल सकते हैं। तो बेस को निकालने का फार्मूला हमने अभी बताया कि बी, बेस मतलब बी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, तो एच क्या है ए सी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्या है ए बी, ये नहीं बताया हमने। तो h कितना है, h आपको 10 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, BC आपका आ जाएगा, BC इक्वल आ जाएगा आपको 10 100 माइनस 36, ये रूट ओवर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा और 64 को जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हुआ ना। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। बहुत इतना करने ही, इतना ही आपको करना ही है। उसके बाद वेरी सिंपल परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आपको बस पता करना है, उसके बाद वेरी सिंपल हो जाता है। तो क्या पूछा है आपसे, पूछा गया है आपको कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का हमने फार्मूला क्या बताया था, हमने बताया था b बाई एच, ये बताया था बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस आपका 8 सेंटीमीटर है तो 8 हो गया और h कितना है, h आपका 10 है, 8 बाई 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 बाई 10 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टेन थीटा। तो टेन थीटा की फार्मूला क्या होती है, भर दीजिए। टेन थीटा फार्मूला क्या है, देखिए कभी भी आपको बनाना होगा ट्रिग्नोमेट्री तो आप 6 फार्मूला को कम से कम अभी तुरंत याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन से कोसेक और कॉट का। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई टी, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 6 दिया है 6 सेंटीमीटर और बेस कितना दिया 8 सेंटीमीटर। अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, यहाँ पर 8/10 को काट सकते हैं, ये 4/5 आ जाएगा, काट देंगे तो ठीक है, और ये आपको 3/4 आ जाएगा काट देंगे तो, ठीक है, काटने के बाद इतना आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एंगल दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा अभी तो आपको एंगल नहीं देगा, बस साइड देगा और रेशियो पूछेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम बात करेंगे
8.1 का चैप्टर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो अगले क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, तो इसको आप जितना जल्दी हो सके इसको कवर कर लीजिए। फार्मूला 6 फार्मूला है, 6 फार्मूला को आप किसी तरह याद कर लीजिए। और परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, और परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। आपको 8.1 जो है 100% क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, और आपका कोई भी दोस्त फ्रेंड्स है उसके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे क्लास कर सके। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।